हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर आपका स्वागत करता हूं शुभम एकेडमी में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं तो जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र यही है, आपको हार्ड वर्क करना है। जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं उनको सफलता जीवन में अवश्य मिलती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क मीन्स आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़िए, चीजों को केयर करिए। क्योंकि बिना देखिए, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं हम हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ आपको पिछली क्लासें अच्छी लगी होंगी। आज नई क्लास के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, पिछली क्लास से जैसा कि मैंने आपको एसिड और बेस और 3 क्लासें मैंने पढ़ा दी थी, आज एक नई क्लास के साथ हम फिर से आए हुए हैं जिसका नाम है पीएच मान। देखिए, ये पीएच मान जो टॉपिक है, पीएच वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। पीएच मान का टॉपिक हर एग्जाम में आता है। अगर आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अलग तरीके से एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। इस टॉपिक को आप ये समझिए कि ये परीक्षा से इतना रिलेवेंट होता है कि हर एग्जाम, अगर केमिस्ट्री उसमें पूछी जा रही है तो हर एग्जाम में ये टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। अगर आप इसको समझे तो अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपको ये टॉपिक बार बार रिपीट होता मिलेगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वैसे भी हर एग्जाम में मिलता है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक का जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, पीएच मान। पीएच मान या पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान या पीएच वैल्यू, इसके बारे में आज हम जानते हैं। पीएच मान का अर्थ होता है, पीएच मान का जो अर्थ होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की क्षमता, या इसको ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ही पीएच मान बोलते हैं। अच्छा, पीएच मान की डिफिनीशन की हम बात करें तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की पीएच मान होता क्या है। पहली बात तो पीएच मान किसने दिया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पीएच मान जो था वो डेनिश वैज्ञानिक थे। डेनिश के रसायन के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीटर सोरेनसेन। उन्होंने 1909 में पीएच मान के बारे में लोगों को बताया और इसके बारे में लोगों को समझाया। अच्छा, उन्होंने पीएच के मान के बारे में क्या समझाया, उन्होंने यह बताया, पीएच मान की डिफिनीशन उन्होंने ये दी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, या पीएच वैल्यू के नाम से जाना जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहा जाएगा, पीएच मान या पीएच वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है। अब पीएच मान बराबर, देखिए जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो पीएच मान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। तो पीएच का फार्मूला क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन सांद्रण, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व या एलिमेंट की क्या ज्ञात कर सकते हैं, पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पीएच मान। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल, क्योंकि हम किसी भी तत्व की नेचर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। कोई भी तत्व हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उसके नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो तत्व एसिटिक है या बेसिक है, कैसा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसकी प्रकृति कैसी है, एसिड प्रकृति क्या है, बेस प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का है, नेचर उसका कैसा है। तो इसको हम किस माध्यम से समझेंगे, पीएच स्केल के माध्यम से समझेंगे। अगर पीएच स्केल के माध्यम से हम किस प्रकार समझेंगे, इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो पीएच स्केल होती है उसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। कहां तक होते हैं फ्रेंड्स, 0 से लेके 14 तक हमारे पास क्या होती है, पीएच स्केल के नंबर होते हैं। जिसमें 0 से लेके 6 तक ये जो पीएच स्केल्स का नंबर होता है, ये क्या बताता है, एसिटिक प्रकृति बताता है। कैसी प्रकृति बताता है, एसिटिक प्रकृति बताता है, अम्लीय प्रकृति बताता है। उसके बाद जो 7 होता है, 7 कैसा है, 6 तक तो हमारा एसिटिक प्रकृति बता रहा है, एसिटिक नेचर बता रहा है। उसके बाद जो 7 है, 7 क्या है, 7 जो नंबर हमारा होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल मींस उदासीन, यानी किसी भी तत्व का अगर नंबर क्या आ गया, 7 आ गया, तो वो तत्व क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिटिक है ना तो वो बेस है। ठीक है। तो ये एक तत्व, अच्छा वो तत्व कौन सा है, वो है वाटर। जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वाटर, उसका नंबर क्या होता है, 7 होता है। यानी वाटर जो होता है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो बेसिक है ना ही एसिटिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए 8 से लेकर, अब हम बात फ्रेंड्स देखिए 7 तक बातें कर चुके हैं।
देखिए 7 तक पीएच स्केल पर बातें हो गई। उसके बाद 7 से लेके 14 तक हम जब आएंगे, 7 से लेके जब हम 14 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, 7 से लेके 14 तक आएंगे। 14 तक जब हम आएंगे 7, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल हो गया, अब हम 8 से लेके कहां तक चले गए, 14 तक जाएंगे, क्योंकि 7 क्या है, न्यूट्रल है, 7 को हम छोड़ देंगे। और 8 से लेके जब 14 तक हम गए तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यानी किसी भी तत्व के अगर जैसे हम पता चल रहा है उसका नेचर कैसा है, 8 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू क्या आ रही है, 8 के ऊपर आ रही है, यानी उसकी 9 आ रही है, 10 आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर 7 आ रही है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर हम बात करें 7 से कम आ रही, जैसे 4.5 है, 5 है, 6 है, तो वो कैसा नेचर प्रकट करेगा, यानी वो अम्लीय नेचर प्रकट करेगा। कैसा नेचर प्रकट करेगा, अम्लीय या बेसिक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नॉलेज पीएच स्केल के बारे में भी ले जाते हैं। पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी तत्व या विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को क्या करता है, पीएच की वैल्यू को हम उससे मापते हैं या उसका निर्धारण करता है पीएच स्केल। ठीक है, कि वो तत्व कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ये पीएच स्केल हो गया। अब हम कुछ तत्वों की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनका पीएच मान क्या होगा। जैसे देखिए हमारे पास जो हमारी लार होती है, जिसको सलाइवा या लार भी बोलते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, 6.8 से, उसका पीएच मान क्या होगा, 6.8 से 7.4, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकती है, क्योंकि 6.8 है तो वो एसिटिक होगा। उसके बाद 7.4 है तो क्या होगा, वो क्षारीय प्रकृति का चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए नींबू का रस है, ठीक है, नींबू का रस, ठीक है, इसका पीएच मान देखिए स्वाद में खट्टा होता है, तो वो कैसा है, इसका पीएच मान कितना होता है, नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, तो कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं ब्लड, रक्त, जिसको हम रक्त के नाम से या ब्लड के नाम से जानते हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है, कितना होगा, 7.4। ठीक है, अब इसकी प्रकृति आप लोग जान सकते हैं, 7.4 है तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। उसके बाद देखिए दूध, मिल्क की बात करें, मिल्क का पीएच कितना होता है, 6.4, ठीक है, 6.4, यानी लगभग न्यूट्रल के समथिंग आ रहा है, लेकिन ये अभी प्रकृति इसकी कैसे होगी, एसिडिक होगी हल्का। और ये उसके बाद देखिए जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का पीएच कैसा होगा, अल्कोहल का पीएच होता है 2.8, यानी कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सी वाटर की, सी वाटर फ्रेंड्स मतलब समुद्री जल की। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8.4। 8.4 मतलब फ्रेंड्स, 8.4 मतलब कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये था पीएच मान, और पीएच मान के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है बहुत शॉर्ट तरीके से, और आशा करता हूं आपको ये पीएच मान के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भरपूर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करें। और अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई क्यूरी है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें। थैंक यू।